तिवारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी टीम की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आज सबसे पहले मैं दिल्ली की 2 करोड़ लोगों की फैमिली को मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आज ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। और मैं इस प्रचंड विश्वास को, प्रचंड जीत को हम सभी स्वीकार करते हुए इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। हम जानते हैं आज दिल्ली का बच्चा बच्चा जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चल रहा है कि जब से निगम का चुनाव हो रहा है इस स्तर पे इतने मतों से, इतने सीटों के साथ किसी एक पार्टी के पक्ष में दिल्ली ने मतदान नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि 180 से ज्यादा सीटें 272 में एक पार्टी को मिल रही हैं। लेकिन यही हमें यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का हर कार्यकर्ता इतनी बड़ी खुशी पे भी नगाड़ा नहीं बजा रहा है, नृत्य नहीं कर रहा है, फूल नहीं बरसा रहा है, क्योंकि वो उन परिवार के संवेदनाओं के साथ है जो हमारे 22 जवानों के परिवार में, सुकमा में शहीद हुए परिवारों के सदस्यों में जो दुख बिखरा है उसके साथ है। और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली की ये जीत एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाली है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं की है, उनके मेहनत की है। और ये जीत मूलतः दिल्ली को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते देखने वाले दिल्ली की जनता की है। मैं अपनी तरफ से अपने प्रभारी दिल्ली के श्री श्याम जाजू जी के साथ इस चुनाव में एक विशेष तौर से केंद्र से इस चुनाव के लिए जिम्मेदारी पे लगाए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री विनय सहस्रबुद्धे जी के साथ, हमारे महामंत्री कुलजीत चहल, रविंद्र गुप्ता और राजेश भाटिया के साथ, हमारी बहन शाजिया इल्मी, हमारे कार्यालय मंत्री गिरीश जी, सतेंद्र जी और हमारे मीडिया के प्रवीण शंकर जी के साथ साथ हंसराज हंस जी के साथ, जो एक न सिर्फ स्वरों से पवित्र है बल्कि हृदय से भी पवित्र है, उन सभी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में दिया है, हम उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और जो खुशियां दिल्ली का हक है, हम उसे देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमारे लिए चुनाव का रिजल्ट जरूर हो गया, लेकिन हमारे लिए कार्य करने का, गलियों में भागने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों से दिल तक पहुंचने का जो कार्य है, वो न तो रुका है और न तो रुकने वाला है। मनोज तिवारी अगर झुग्गियों में रह करके उनकी समस्याएं दूर करने का कार्य शुरू किया तो इस रिजल्ट के साथ खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि वो और बढ़ने वाला है। मैं जिन जिन झुग्गियों में रहा हूं वहां भी पुनः जाऊंगा। जिन जिन गांवों में रहा हूं, नजफगढ़ के, मुंडका के, नरेला के, अलीपुर के, बदरपुर के, उन गांवों में मुझे फिर जाना है और जहां नहीं पहुंच पाए हैं वहां भी हमें पहुंचना है, क्योंकि यात्रा तो अभी जारी है। आज के दिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाया गया हर कदम हमारे लिए जीत का कारण बना। उनके द्वारा महिलाओं के हक में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए, चाहे वो वन रैंक पेंशन हो, वन रैंक वन ओआरओपी का डिसीजन हो, किसानों के फसल बीमा की बात हो, 1 रुपया में 2 लाख की बीमा की बात हो, या फिर 125 करोड़ के भारत के हर व्यक्ति के दर्द को उसके पास बैठ करके समझने और उसको निदान करने की बात हो, वो सारी चीजें हमारी जीत का कारण बनी। हमें आज पंच परमेश्वर सम्मेलन याद आ रहा है। रामलीला मैदान खचाखच भरे, रामलीला मैदान में जगह कम पड़ जाए, आज हमको याद आ रहा है। हम लोग उसको भूल नहीं सकते। इसलिए नहीं भूल सकते कि वो प्यार और विश्वास हमें दिख रहा था, लेकिन हमें दुख जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी हम चुप रहे। बिजली पानी का दाम कम करने वाला मुख्यमंत्री बिजली पानी का दाम बढ़ाने की धमकी दे रहा है। आज हम उसकी निंदा भी करना चाहते हैं। हम हमेशा सकारात्मक रास्ता पकड़ के आगे जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने दिल्ली को निगेटिविटी के दलदल में फंसाने का जैसे प्रतिज्ञा कर रखा हो। हमारी दिल्ली कुतुब मीनार की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लाल किले की दिल्ली, हमारी दिल्ली लोटस टेम्पल की दिल्ली है, हमारी दिल्ली जामा मस्जिद की दिल्ली है, हमारी दिल्ली छतरपुर मंदिर की दिल्ली है, हमारी दिल्ली कालका मंदिर झंडे वाला की दिल्ली है। हमारी दिल्ली इतिहास की धरोहर है। यहां हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है, जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है
जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पे चलने की बात करते हैं, हमारे लिए ये इमोशनल दिन है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के हैं, मुझे इस समय सबका चेहरा याद आ रहा है। लोग, हम किसी गली में जाते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी, आज इस वार्ड में जाना है, पहले से 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे देरी हुई फिर भी खड़े हैं, उसी उत्साह से नारे लगा रहे हैं। हम अगर बस पे खड़े हो गए तो सब पैदल चल रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। आज हमें वो दृश्य याद आ रहा है। हम सड़कों पे चल रहे हैं, ऑटो रोक रोक करके हाथ हिला रहे हैं, टैक्सियों से झांक रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर अपने सवारी को बता रहा है, देखो देखो मनोज भैया जा रहा है, देखो देखो बीजेपी की गाड़ी जा रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। वो सारे दृश्य आज हमको याद आ रहे हैं और ये जीत जितनी ऐतिहासिक है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता का हर आदेश हमें स्वीकार है। इस दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी के अगेंस्ट एक पार्टी को चली गई, तो भी हमने कहा था हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए, लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ। जनता की ईंट से ईंट बजाओगे? ये जनता इतनी लोकतंत्र है ये, जिसमें जनता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ताकतवर है कि इन्हीं के लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुखबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। जिस पार्टी को 70 में 67 सीट मिलती हो, उसको 272 में 67 वार्ड ना मिले। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति का, जिन्होंने राइट टू रिकॉल किया था, आदरणीय वेंकैया नायडू जी। उन्होंने हमारे लिए सभा भी की थी, वो यहाँ पे उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं आपके बीच में, आदरणीय वेंकैया नायडू जी का। तो बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जनता को संबोधित कर रहे थे। हम सिर्फ इतना कहते हुए कि ये दिल्ली का ये जनादेश कई मामलों में कई लोगों के आत्मचिंतन का कारण होगा। हम इसको चुनौती को स्वीकार करेंगे कि हम दिल्ली के लिए खड़े हैं। अभी हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो उपस्थित हो गए। हम चाहेंगे सर से कि वो इस ऐतिहासिक खुशी के क्षण पे हम सभी को शुभकामना दें। आपसे 2 शुभ बातें। मित्रों, मैं केवल श्री मनोज तिवारी जी को दिल्ली सभी पदाधिकारियों को और दिल्ली में हजारों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया इस चुनाव में विजय हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली का जनता को पार्टी के द्वारा अभिनंदन देने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन सबके लिए। और मैं शहरी विकास और आवास का निर्माण, गरीबी उन्मूलन और सूचना और समाचार विभाग का भी दायित्व संभालता हूँ। मुख्य रूप में
इस देश में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय इकाई तीनों मिलकर काम करना चाहिए, तभी विकास तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा इच्छा था, हमने प्रयास किया, मगर बीच में प्रदेश सरकार साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो तो अलग कहानी है, उनके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, मगर मेरा कहना है देश का मूड ऐसा है, देश मोदी जी के साथ, मोदी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ मिलके विकास के रास्ते पर, उसी एजेंडा पर आगे चलना चाहते हैं। ये मूड ऑफ द नेशन है। इसलिए लोगों ने यहाँ तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय दिलाया। इसके लिए मैं दिल्ली नगर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार दिल्ली में जो स्थानीय इकाई है उनको साथ मिलकर दिल्ली का विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मदद करेंगे। मैं और एक बार श्री मनोज तिवारी जी को और सभी दिल्ली कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बस अब आपका काम अच्छा पूछ लीजिए। लेवल पर कुछ बदलेगा नहीं, पहले भी बीजेपी की अभी है। क्या केंद्र सरकार से डायरेक्ट फंड आएंगे तो आया दिल्ली देखेंगे, आपके सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे, पुराना अनुभव क्या है उसको भी ध्यान में रखेंगे, आपका सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रख के मिलकर अभी भी हम लोग प्रदेश सरकार को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वो साथ देगा नहीं देगा वो तय करेंगे। मगर मेरा कहना इतना है, ये शुभ अवसर है, अच्छा मौका दिया लोगों ने, इच्छा इससे बाहर आया। इच्छा क्या है, दिल्ली आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी संभव होगा केंद्र के साथ मिलकर काम करें। भाई आपका परिवार वाले पीछे सेल फोन वाले ज्यादा हो गए बीच में। हो गया बस खत्म ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने के बाद मैं आप सभी को, आप सबके अपनी तरफ से आदरणीय वेंकैया जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, खुद चल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 14 बार गए, और यही उनके हृदय की विशालता हम सभी को प्रेरित करती है। मैं एक बात और कहना था मुझे, जिसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि वेंकैया जी ने आपको इशारा किया, बैठ जाओ भैया, भैया बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। जैसा कि वेंकैया जी ने इशारा किया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक बार फिर से इस बात को रिपीट करती है कि प्रदेश में जो भी चुनी हुई सरकार है, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो दिल्ली की समस्याओं को दूर करने में एमसीडी के साथ कदम से कदम मिला करके सहयोगी रवैया अपनाते हुए कार्य करें। जो एमसीडी के फंड्स हैं उसको रिलीज करें, क्योंकि उससे उसी जनता का काम होना है जिस जनता ने उनको 70 में से 67 सीटें दी है। आज मैं फिर से एक बार ये निवेदन करूंगा, इतने ऐतिहासिक जीत के बाद बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार हम लोगों के साथ बैठे। अगर उनको जनता के बीच में बैठने में हमारे साथ भय लगता है
तो वो बताएं, कहीं हम अकेले जगह पे बैठेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एमसीडी को कार्य करने के लिए जो वित्तीय आवश्यकता है, जो उसका हक है, उसको न रोके। उनको कहां से क्या शिकायत है वो हमसे बताएं। हम चाहते हैं कि इस प्रचंड जीत के बाद भी सरकारों में आपस में टकराव नहीं होनी चाहिए। दोनों सरकार जनता के लिए कल्याण के कार्य करने के लिए चुनी गई है। और जो अंतिम बात कह के मुझे अपनी वाणी समाप्त करनी है, कुछ लोग इतने ऐतिहासिक और खुशनुमा जीत पे भी प्रांत का, धर्म का, वर्गों का विभेद करके इसको दागदार करने में लगे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली को वर्गों में, प्रांतों में, जातियों में मत बांटो। ये दिल्ली 2 करोड़ लोगों की फैमिली है। 180 से ज्यादा सीटें कभी भी निगम में एक दल को नहीं मिला। इसका मतलब कि दिल्ली का हर वर्ग, झुग्गी हो, जो झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, पॉश कॉलोनी हो, गांव हो, सरकारी सर्वेंट्स हो, अलग अलग प्रांतों के लोग हों जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां पे किसी को बांट करके इस जीत को दागदार करने की कोशिश न करें। सबको एक परिवार मान करके काम करें। जो दिल्ली को प्यार करेगा वो कभी भी दिल्ली में विभेद नहीं करेगा। मेरी प्रार्थना होगी कि दिल्ली को एक 2 करोड़ लोगों का फैमिली समझ करके कार्य किया जाए। आप सभी को एक बार फिर से मैं मीडिया के मार्फत पूरे दिल्ली को, पूरे दुनिया में जो दिल्ली को प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे फोन पे बाहर के देशों से, दुनिया भर के देशों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। लोग टकटकी लगाए बैठे अन्य प्रांतों से। हमने आज जो ये जीत में ढोल नगाड़े का सेलिब्रेशन नहीं करने का निर्णय लिया, मुझे छत्तीसगढ़ के सीएम का स्पेशली फोन आया कि दिल्ली बीजेपी के इस भाव से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और शहीदों के परिवार के लोग को बहुत राहत मिली, बहुत सांत्वना शक्ति मिली है। हम सभी दिल्ली के अपने वासियों से बोलेंगे, जो भी जीत रहे हैं, जो जीते हैं उनके साथी लोग हैं, आप लोग जहां भी अपना सेलिब्रेशन करें, ये ध्यान में रखें कि ये इतनी भारी जीत को भी हमने बोर्ड भी लगाए हैं, मां तुझे सलाम। जो लोग रोज देश के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हमने समर्पित किया है। आप सभी के मार्फत एक बार फिर से दिल्ली के सभी लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। अगर कोई सवाल होगा तो हम लोग ले भी सकते हैं। एक सेकेंड जी, संतोष जी बोलो। अजय माकन जी ने इस्तीफा देने में बहुत जल्दी कर दी। अगर अच्छा होता कि उसके बाद वो और समीक्षा करते और अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के दिल्ली के जनता के लिए कार्य करते, क्योंकि जरूरी नहीं कि सत्ता में रह के ही आप काम करें। फिर भी ये उनका डिसीजन है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मैंने एक लाइन कही है कि आम आदमी पार्टी निगेटिविटी के दलदल में फंसी जा रही है। उसको निगेटिव बात करने दीजिए। दिल्ली पॉजिटिव रास्ता चाहती है, खुशनुमा रास्ता चाहती है। उसमें आम आदमी पार्टी के किसी बात का अब जवाब देने लायक समय नहीं है। अब देखिए, उन्होंने तो कहा था कि हाउस टैक्स माफ करेंगे, तब भी पब्लिक ने कहा भैया हम झूठ पे नहीं विश्वास करेंगे। लोग घरों को सुविधा चाहते हैं, लोग पानी चाहते हैं। दिल्ली के लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं आप हमें पैसा लेकर भी सुविधा दे दो। ये सुविधाएं चाहते हैं और दिल्ली उस तरफ बढ़ रही है। अब उनको सोचना पड़ेगा एक बार
कि हम एमसीडी को सहयोग करें और एमसीडी परफॉर्म करें और दिल्ली सरकार भी परफॉर्म करे, निगेटिविटी हटाए। अब इतना प्रचंड जीत के बाद काम के अनुभव पूछा था, अब क्या पूछे? विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्याम जाजू जी, जितेंद्र सिंह जी, निर्मला सीतारमण जी, संजीव बालियान जी, इन लोगों के कारण और जो हमारे लिए सभाएं किए हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, वेंकैया जी और रवि किशन जी ने भी, जो रविशंकर जी ने, हमारे रविशंकर जी मंत्री जी, उन्होंने हमारे लिए सवाल किए। इन सब लोगों का ही तो ये सब, हंसाधन जी के बारे में विजय गुप्ता जी याद दिला रहे हैं, ये सब लोगों के मिलके मैंने कहा ना, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, अमित शाह जी का योजना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यकर्ताओं का मेहनत और दिल्ली के जनता की जीत है। आगे आगे देखिए, सब अच्छा होगा। जय हिंद। चलिए, तो मनोज तिवारी ने अपना काम कर दिया, जहां पर दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इस दौरान उन्होंने काम अपना ये भी कर दिया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से उन्होंने सहयोग मांग लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी का पूरा सहयोग करे और दोनों सामंजस्य बिठाकर आगे और ज्यादा दिल्ली का विकास कर सके। और शायद यही सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के जीतने के बाद कि आखिर क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी का वो सहयोग करेगी जिसकी जरूरत यहां पर नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता का धन्यवाद दिया, साथ ही साथ उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया जिन्होंने इसके लिए जी जान लगा दी। इस दौरान उन्होंने कई और सवालों के जवाब भी दिए, जैसे कि अजय माकन के इस्तीफे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अजय माकन ने इस्तीफा जल्दबाजी में दिया, उन्हें थोड़ा सा सोच विचार और ज्यादा मंथन करना चाहिए था, हार की समीक्षा करनी चाहिए थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लेना चाहिए था। तो कुल मिलाकर बीजेपी की बम्पर जीत, और इस जीत के बाद पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं। हालांकि जश्न के वो मंजर आपको नजर नहीं आएंगे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सुकमा में हुए नक्सली हमले को ये जीत उन्होंने समर्पित की है और ऐसे में उन्होंने जश्न ना मनाने का फैसला किया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंकैया नायडू भी पहुंचे और उन्होंने दिल्ली को और ज्यादा विकसित करने के लिए बीजेपी को खुद को प्रतिबद्ध बताया और साथ ही साथ मनोज तिवारी का भी आभार व्यक्त किया। तो यहां पर एक बड़ी जीत और उसके बाद मनोज तिवारी इसका अभिवादन करते हुए जनता का अभिवादन उन्होंने किया, धन्यवाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया, साथ ही साथ अमित शाह का आभार व्यक्त किया और जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा दिखाया, उनका भी अभिवादन मनोज तिवारी ने किया। नीतियों में विश्वास करने वाली साइड में ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं की है, उनके मेहनत की है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि ये मैंडेट जनता का ही है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता लगातार एमसीडी चुनाव में दिन रात मेहनत कर रहे थे, ये जीत उनके लिए समर्पित है। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को याद किया, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी जिक्र उन्होंने किया और सभी का धन्यवाद देते हुए उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। अब मनोज तिवारी के लिए बात करें तो काफी अहम था उनके लिए ये चुनाव, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और कहीं ना कहीं सतीश उपाध्याय के बाद एक बड़े तौर पर देखा जा रहा था कि आखिर इस रोल को कैसे मनोज तिवारी निभा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सक्सेस है वो मनोज तिवारी को मिली है।